हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से मैं फेस टू फेस बात करूंगी, फेस वीडियो बनाऊंगी। ताकि वैसे तो मैं देखिए अभी मैंने है ना अपना ब्लॉग एडिट किया, मैं ब्लॉग डालने वाली थी, वॉइस ओवर करने जा रही थी, रात के बज गया 8। मगर जब मैंने ना आज सुबह आसमा सिस्टर के कमेंट देखे, उन्होंने मतलब उन्होंने बोला भी हमें कोई हक नहीं है आपको बोलने का, जब आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। तो आसमा सिस्टर, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोगों का हक है, आप मुझे बोल सकते हो। और आप अपनी जगह ठीक हो। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरी डेली व्लॉग्स है, तो मुझे डेली वीडियोस डालनी भी चाहिए। आप अपनी जगह ठीक हो। कभी कभी क्या है, मुझे कुछ दिक्कतें आती, मुझे कुछ परेशानी आती, जिस वजह से मैं 1-2 दिन मिस कर देती हूँ। वैसे मेरे व्लॉग डेली आ रहे, एक से या 2 दिन, तीसरा दिन नहीं मैं होने देती। बहुत ज़्यादा मजबूरी कुछ हो वो अलग बात, अदरवाइज़ तो 1 से 2 दिन ही होते हैं। जिस वजह से क्या है, मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती। तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको ना ये लग रहा है भी मुझे बुरा लगा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हाँ, बस कुछ में ऐसी कंडीशन हो जाए, आपको लोगों को भी नहीं पता भी मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अपडेट नहीं हो पाती और मैं कहीं जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, ये भी है आजकल आप लोगों को नहीं पता चलता। तो जिस वजह से क्या है, थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है भी। जैसे आपको लगा भी शायद मुझे बुरा ना, आपने कमेंट किया, मुझे लगा आप लोगों को गुस्सा आया मेरे ऊपर। तो मैंने वीडियो में भी बोला, जब आप गुस्सा करते हो ना तो मुझे डर लगता है। तो सच में मुझे ऐसा लगता है भी हाँ, अगर मुझे किसी ने डांटा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है उसमें से आसमा सिस्टर है, अमन सिस्टर है, अमनदीप सिस्टर है, ईला सिस्टर, रूबी सिस्टर, जो मुझे कंटिन्यू कंटिन्यू जो मुझे कमेंट करते आ रहे हैं, जिनको मैं कमेंट के माध्यम से जानती हूँ। तो वैसे मेरी वीडियोस लोग देखते हैं, मगर कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है ना, जो भी मुझे कमेंट करते हैं, अगर मुझे वो कोई सजेशन दे रहे हैं या मेरे ऊपर गुस्सा है किसी बात पे, तो मुझे वो बुरा लगने वाली बात नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो तभी आप मुझे कुछ बोलते हो। अदरवाइज़ आज की डेट में सोशल मीडिया पे है ना, अब मतलब वीडियो हर कोई डाल रहा है, तो एक कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल लोगों को लगता है ये फेक है, ये रियल नहीं हो सकता, या ये जो दिखा रहे हैं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो आजकल है ना, लॉयल्टी जो होती है ना, भी हाँ जो मैं दिखा रही हूँ वो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, जो मेरे व्लॉग देख रहे हो, जो मेरी बातें सुन रहे हो। तो ये एक है ना, मतलब रहता है, ट्रस्ट का इश्यू रहता है सोशल मीडिया पे। अगर आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अगर मुझे आप डांटते भी हो, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, तो एक फैमिली होते हैं। बोलने के लिए नहीं, आप लोगों ने ज़्यादातर है ना यूट्यूबर को सुना होगा बोलते हो भी आप फैमिली, फैमिली इसलिए बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बताती क्यों हम लोग बोलते हैं आप हमारी फैमिली हो। हम लोग घर में रहते हैं, डेली अपने ब्लॉग शूट करते हैं, सब कुछ है ना, मतलब आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोग कमेंट करते हो, आप हमारी एक एक आदत, हमारा बिहेवियर, सब कुछ आप जज करते हो, उस अकॉर्डिंग आप हमें पसंद करते हो। तो वो एक फैमिली बन जाते हैं। जैसे अगर आपको गुस्सा है तो आपने मुझे मेरे कमेंट करके मुझ पर गुस्सा निकाल दिया, तो ये एक फैमिली किया, अदरवाइज़ कोई और ये हक नहीं जताएगा, है ना। तो ये हक भी है ना, बहुत कम लोग हैं जो जताते हैं। तो पहले तो मैं व्लॉग में ही बोलना चाहती थी, मगर फिर मुझे लगा नहीं, मैं ना वीडियो ही बनाऊं। कभी कभी मेरी मजबूरी भी हो जाती है। और कुछ मैं इस टाइम इतना ज़्यादा फंस गई हूँ, मैं सच बताऊँ, बहुत बुरे वाला फंसी हुई हूँ मैं इस टाइम पे। एक तो आप लोगों से मैंने बहुत बार शेयर किया है भी, मैंने बहुत बार बताया भी मेरे फादर आर्मी में थे। तो आप लोगों को पता है, हम जो जितने भी भाई बहन हैं सब अलग अलग जगह पे हुए हुए हैं। इस टाइम जो है ना, मतलब अब पंजाब में क्या, इंडिया में भी मे भी ये चल रहा है, हमारे पंजाब में क्या चल रहा है, जो आपका वोटर आईडी है, आप अपने पेरेंट्स का भी वोटर आईडी दीजिए। मैं इतना ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे पास मेरे फादर के, मेरी मदर के कोई भी प्रूफ नहीं है। सच बताऊँ, जो आज का मतलब बोल रहे नहीं, आपको प्रूव करना होगा भी आप यहीं के हो, इंडियन हो और यहीं पे पैदा हुए हो, पंजाब के हो, जो भी है सिस्टम चल रहा है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, क्योंकि मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स के मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मैंने इसे ना कुछ साल पहले आप लोगों से शेयर भी, आई थिंक 2 से ढाई साल हो चुके हैं इस बात को, मैंने शेयर किया था। मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो, उसके डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन की वजह से उसने क्या है, मतलब भाभी के कपड़े, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो जो भी पेरेंट्स के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसने पता नहीं क्या हुआ उसे, क्या नहीं, सबको आग लगा दी और पूरा जल के खाक हो गया। हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे नहीं है। अगर हमें ये प्रूव करना होगा तो वैसे हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा वाली है। पापा आर्मी में थे, तो आर्मी में वो उनका पूरी डिटेल निकलवानी पड़ेगी, वो आर्मी का एक कोड होता है, वो हमारे पास होना चाहिए।
तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली दिक्कत हो गई है, क्योंकि वो भाई तो अभी मुझे ये भी नहीं पता मेरे पापा का जो वोटर कार्ड, मेरी मदर का जो वोटर कार्ड है वो कहाँ का बना, क्योंकि पापा की डेथ के टाइम मैं 18-19 साल की थी, हार्डली मैं 19 साल की होंगी। डेथ हुई तो मैं 6-7 साल डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन में मुझे याद ही नहीं भी मेरे मम्मी पापा वोट डालते भी थे कि नहीं। सच बताऊं, मैं, मेरे हस्बैंड है ना बीच बीच में मजाक कर देते हैं, मगर मुझे बिल्कुल ही नहीं याद भी मेरी मम्मा वोट डालने जाते थे जब मेरे पापा जाते थे कि नहीं जाते थे, मुझे कुछ नहीं पता। वो जो 7 साल रहे ना, जब उससे पहले लड़ा मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मैं मतलब पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो पापा के बाद मुझे ये दिक्कत आई भी मैं 6-7 साल मतलब दुनियादारी से ही दूर थी एक तरह की। उसके बाद फिर मैंने जॉब करने लगी, जॉब के बाद सीधे शादी हुई। तो मेरा वोटर जो है ना आईडी पहले बना ही नहीं। अगर पहले बना होता तो मैं इनको प्रूफ दे सकती थी, मेरा बना शादी के बाद। तो हस्बैंड कभी कभी बोलते भी तूने क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मैं 8-9 साल, बोलने के लिए बहुत लंबा ये टाइम है, जब मैं डिप्रेशन में रही है ना। मतलब ऐसा होता था भी क्या है, अभी दुनिया है ही नहीं। एक बेटी के लिए ये होता भी हाँ भी पेरेंट्स खासतौर पे पापा चले जाए तो दुनिया है ही नहीं। अच्छा, उसके कुछ साल मेरी शादी के 2 या 3 साल बाद मेरी मदर की डेथ होगी। तो वो कभी हुआ ना, हाँ मेरे पास मेरे 8th के 10th के +2 के वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो होते हैं प्रूफ सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो मेरे पास हैं। और ये जो 3 महीने से 2 महीने से हो रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैंने आप लोगों से चलो शेयर नहीं किया, तो जिस वजह से क्या है, मैं थोड़ा सा आप बोल सकते हो भी मैं अपने काम से भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। वैसे मेरे ब्लॉग डेली आ रहे हैं, जो भी मेरी लाइफ में होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है भी हाँ अभी टाइम नहीं मिल पाता तो मैं एडिट नहीं कर पाती। मैं ये मेरा ना मैं इसे एक जॉब की तरह लेती हूँ डेली व्लॉग डालना। और दूसरी बात मैं सच बताऊँ तो मैं ना इसको एंजॉय करती हूँ। 1 साल से 8-9 महीने से तो मैं आपको बोलूँगी मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न होता है जो कभी कभी क्या कुछ टाइम के बाद व्यूज़ आना कम हो जाते हैं, कभी कभी व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जैसे फेस्टिवल आएंगे तो फिर व्यूज़ आ जाएंगे, जो पुरानी वीडियोस चलने लगती हैं, कभी कभी एकदम से बंद हो जाता है। मगर ये चीज़ें मैं सच बताऊँ मैंने आप लोगों से कभी भी नहीं बोला। अगर मेरी है ना 150-200 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, मैं फिर भी, ये बहुत कम व्यूज़ है एक यूट्यूबर के लिए, बहुत कम व्यूज़ है। इतने ज़्यादा कम व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं भी हम लोग नहीं करेंगे। मैं पिछले अभी 3 साल तो हो गए, 3.5 साल मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मगर ना देखिए, मैं वीडियोस पता क्या क्यों बना पाती हूँ, क्योंकि आप लोग चाहे वो मुझे है ना 5 से 6 लोग ही कमेंट करते हो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है भी कुछ लोग तो मेरे साथ कनेक्ट है। कुछ लोग जो वीडियोस देखते हैं, कुछ मेरे जो आसपास के लोग हैं जहाँ हमारे रिलेटिव है वो वीडियोस देखते हैं, वो कमेंट नहीं करते। कुछ लोग हैं जो मतलब जो होता है ना भी हाँ पता नहीं हमारी आईडी ना शो हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं हम तुम्हारी सारी वीडियोस देखते हैं भी ना, मगर हम कमेंट नहीं करते। हमें लगता है भी हमारी मतलब जीमेल आईडी शो हो जाएगी या कुछ ऐसा, इससे कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये होता है, ख़ासतौर हम लेडीज़ के साथ होता है। और ज़्यादातर जो है ना लेडीज़ का यही मैंने सुना है, वो बोलते हैं भी हम देखते हैं बस कमेंट नहीं करते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है भी हमारा जो है ना जीमेल आईडी जो हमारे जो अकाउंट का कुछ ना हो जाए, क्योंकि आजकल सच बताइए तो सोशल मीडिया का बहुत गलत यूज़ भी हो रहा है, लोग बहुत गलत भी कर रहे हैं, तो लोगों का डरना भी बनता है। तो वो है ना मतलब आप लोग जब कमेंट करते हो तो आप लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं, हम भी आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मगर हाँ इतना ज़रूर, अब 1 से 2 दिन वीडियो ना आए तो प्लीज़ आप लोग समझ जिया करिए भी मैं शायद बिज़ी होंगी, जहाँ कहीं गई होंगी। तो अभी तो एकदम से प्रोग्राम बन रहे हैं। अच्छा, और ये पिछले 1 साल से मैंने जब से किट्टी डाली है मेरे फ्रेंड्स भी बने हैं। तो मैं सच बताऊँ एक रीज़न ये भी है, अभी मेरी वीडियोस थोड़ी सी कम आती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनका कॉल आ जाती चलो चलते हैं खाने के लिए। अगर हम चले गए कहीं पे भी शाम के टाइम, वो जो एडिटिंग का टाइम होता है ना वो मेरा उनके साथ स्पेंड हो जाता है। तो वो जो टाइम था ना वो आप लोग समझते हो, जो मैं एडिटिंग को वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ, उस टाइम अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय करती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे लगा भी नहीं, अगर मैं मतलब एक मंथ में अगर 20 दिन भी वीडियो डाल पा रही हूँ तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर 10 दिन वीडियो नहीं भी आ रही तो मैं बीच बीच में गैप हो जाता जिस दिन गए। अभी तो मैंने जब से ये नई मेरी है ना किटी स्टार्ट हुई है, तब से मैंने ये कम कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी अप्रैल से मई से स्टार्ट हुई है और मैंने ये चीज़ कम कर दी है। तो मुझे ये था भी नहीं, जो भी है ना भी थोड़ा अपनी मैं फिर से चैनल पे ध्यान दूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। मेरे पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ये तो फ्री वाला काम है, फ्री वाला नहीं बाबा, इतना काम होता है ना। तो ये एक जॉब है,
जैसे आप है ना मतलब 12 घंटे जॉब करते, जो भी जॉब करते हैं, हमारा तो ये 24 घंटे का काम है। इसलिए काम है क्योंकि पूरा दिन शूट करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, कभी कभी तो रात के 12 बज जाते हैं, पता है। फिर से हम लोग जो 2-3 घंटे की 4 घंटे की नींद लेते, सुबह उठते फिर से शूट करना। अच्छा कुछ अगर हम लोगों ने सोचना कुछ क्रिएटिव करना, जैसे आजकल मैं मेकओवर के बारे में सोच रही हूँ, उसके बारे में सोचना, बजट देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा दिमाग है ना इन चीज़ों में ज़्यादा चलता है, अभी क्या करना है, आगे कौन सी वीडियो होनी चाहिए, किस तरह की वीडियो होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ टाइम से मैं कोई मेकओवर या किसी तरह की कोई डेकोरेशन नहीं कर पा रही हूँ, कोई डीआईवाई भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। हाँ जितने भी होते हैं, जैसे अभी किसी के बर्थडे आ गया, जे आ गया, मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों से शेयर करती हूँ। भी गिफ्ट किस तरह से पैक करके दें, तो बहुत कम बजट में ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ चीज़ें। तो अच्छा एक एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, अभी मैं थोड़ा इंस्टा पे भी एक्टिव हो गई हूँ। मेरी है ना रील चल गई एक दो, तो जिस वजह से क्या एकदम से इतने मतलब फॉलोअर्स आ गए। तो जब आपके फॉलोअर्स आते हैं, आपको कमेंट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस प्लेटफॉर्म पे भी वीडियोस डालना। अच्छा वो वीडियोस मेरी चली सांझी की वीडियो इतनी ज़्यादा चली, लोगों ने इतना पसंद किया। भी हमारे पंजाब का कल्चर जो सांझी पूजा है, बरोटा है, किस तरह से बनाते क्या करते, लोगों को इतनी पसंद आई। अभी मुझे वहाँ पे भी एक्टिव होना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दोनों प्लेटफॉर्म को है ना बैलेंस करके चलूँ। नहीं तो लोग तो बाकी के यूट्यूबर पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। वो तो इंस्टा पे भी, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, है ना, यूट्यूब पे, सब कहीं वीडियोस डालते। मेरे से नहीं डाली जा रही क्योंकि मेरी फैमिली भी है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, और घर के बाहर के सारे काम होते हैं। ऐसा देखिए आज जैसे मैं सुबह से गई हुई हूँ, आई घर का काम कर रही थी, उसके बाद मुझे है ना जाना पड़ा। ये जो मैंने वोटर का आप लोगों को बताया, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने गई थी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स की पूरी डिटेल ली, मगर वही जब तक उनको मैं नहीं दूंगी अपने पेरेंट्स का वो है ना वोटर प्रूफ जो वोटर कार्ड का जो नंबर होता है, या कुछ भी उनको हल्का नंबर चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। वो अरेंज करने में हफ्ता हो गया। हस्बैंड दिल्ली लुधियाना में क्या, जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ जो हम लोग करते मतलब जो भी काम मैं करती थी, आसपास के सबसे पूछ रहे, और मुझे बोल रहे तुम्हें याद क्यों नहीं है। और मुझे सच में नहीं याद। बोल रहे हैं 19-20 साल का बच्चा तो इतना एक्टिव होता है, मगर मुझे नहीं पता। मुझे लगता है जो हमारी जनरेशन थी हम इतने, अगर मैं जैस्मिन को देखूं, जैस्मिन 16 साल की है, जैस्मिन एक्टिव है, मगर मुझे नहीं पता मेरे आसपास, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा नहीं रहा। मेरी 2 ही फ्रेंड्स रही हैं शादी से पहले, स्कूल फ्रेंड्स, उसके बाद ये मेरी कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी। अभी तो मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। तो मतलब मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, तो ना ही मैं इतना ध्यान देती थी। मैं पता नहीं वो लल्लू टाइप की थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है भी शादी के बाद तुम है ना थोड़ी सी एक्टिव हुई हो। हाँ शादी के बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना, जब आपको काम करना पड़ता है, जब सोचना पड़ता है, खासतौर पे रिश्तेदारों को हैंडल करना पड़ता है, तो सबसे सबको अकल आ जाती है। उसके बाद थोड़ा सा मैं करने लगी। अदरवाइज़ मुझे सच में नहीं याद। में मेरे पेरेंट्स है ना वोट भी डाल देते, हमारी वोट कहाँ कहाँ की है। तो मैं अभी हस्बैंड बोल रहे थे भी हम एनिवर्सरी पे ऐसे करेंगे, भी चलते हैं हम लोग है ना तुम्हारे मायके जाके आएंगे। तो मैंने आज तक आपको अपना मायका नहीं दिखाया, मगर हाँ जे अगर गए तो जो मेरा मायका जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, तो मैं कहाँ की हूँ, ज़्यादातर आप लोगों को ये पता है मैं लुधियाना की हूँ। जो हमारा मतलब बोलते हैं ना पंजाबी में पिच्छा, तो मैं जो हमारे जो मतलब मेरे पेरेंट्स जहाँ के हैं वो मैंने आप लोगों से कभी नहीं बताया। तो वो सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, मगर ये सरप्राइज़ जिस तरह से निकलेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर गए तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं उन गलियों में जहाँ मैं खेलती थी, जहाँ मैं रहती थी, तो मैं दिखाऊँगी जो मेरा बचपन कहाँ पे बीता है। तो मैं बस इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा फंस गई हूँ, क्योंकि एक तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ है ना, ऊपर से बच्चों की। और जैस्मिन का जब से हमने इसका स्कूल चेंज किया है, सीबीएसई से पंजाब बोर्ड में आई है, इतने सारे काम हैं, मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स उनको देखना, उनको कॉल करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। क्योंकि जिन चीज़ की हमें नॉलेज नहीं ना होती, तो हमें वो पहले देखना पड़ता है, करना पड़ता है, समझना पड़ता है काम। और उसके ऊपर से ये मेरा वोटर वाला जो इशू हो गया, वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी देखे। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि अगर जैसे वो बोल रहे हैं भी अपने किसी भाई का प्रूफ दे दो या कुछ भी है, तो मैं वो भी नहीं दे सकती। एक तो मेरे भाई ने सारे डॉक्यूमेंट्स से जला दिए हैं, दूसरा जो मेरे भाई लोगों के जो प्रूफ बने हैं वो मुझे याद है लकीली।
जैसे होता है ना, हम लोग लुधियाना कई सालों से लुधियाना में रह रहे हैं, जैसे वो बोल देते हैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो ब्रदर है वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनके ओनर को वो अपने लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं ये इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मतलब हम इनको जानते हैं, वैसे ऐसे ऐसे करके थोड़ा पैसा लेके वोटर वो उनके बनाए हुए हैं। मेनली जो अभी इशू आ रहा है, जो जो पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने किया, अभी आपको ये साबित करना पड़ेगा भी आप इंडियन ही हो। उसके लिए हमारे मतलब पेरेंट्स का 2023 का उनको रिकॉर्ड चाहिए, जिनके पेरेंट्स के वोटर बनी हुई थी। और हम लोग आई थिंक 98 या 99 में हम लोग आ गए थे लुधियाना, तो मुझे याद ही नहीं है और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। आज आप लोगों से बात करके थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो कुछ ये भी एक रीज़न है। कुछ मैं ना थोड़ा सा फंस गई हूँ इस चीज़ के मामले में। मैं एक वीडियो भी डालूँगी जिसमें मेरे घर की हालत इतनी ख़राब है, छत भी टपकने लगी है, बाहर है हमारे पड़ोसियों की। और मैं कुछ किसी जगह इन्वेस्ट करने वाली थी, मैं हस्बैंड को किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती कभी भी, तो मैं कुछ इन्वेस्ट करने वाली थी, कुछ काम करना स्टार्ट करने वाली थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था भी मैं बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूंगी, मगर वो बीच में ही अटक गया। इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। एक मैं हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ इस घर को लेके। मुझे ये तभी हाँ वो काम मैं करवाऊँगी, अपने हिसाब से करवाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक्चुअली मुझे भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लक्की घर है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा लक्की है। तो मगर है ना, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये चीज़ है भी हाँ ये मेरे पेरेंट्स का घर है और मैं मतलब अपना घर बनाने से पहले इसे सजाना चाहता हूँ इसको। तो फिर मुझे ये था भी थोड़ा सा जो भी काम करवाना है वो हम लोग अभी देख रहे थे भी इसी मंथ में हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है भी हम लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मगर ये मेरी जॉब है, मैं जॉब भी तभी कर पाऊँगी अगर आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहोगे। अगर देखिए मैं डिमोटिवेट अभी तक नहीं हुई हूँ भी हाँ मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, ना मैंने कभी आप लोगों को बोला भी आप लोग मेरे है ना व्यूज़ कम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो, शेयर करो। वो जो नॉर्मली होता है ना भी हाँ कमेंट करके बताइए कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो एक हमारा बोलने का होता है, वो हमारे फ्लो में ही है भी हम बोल देते हैं। अदरवाइज़ मैंने कभी ये आप लोगों से शेयर नहीं किया भी मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ है ना। मगर ये मेहनत मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो 100 से 200 लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है अगर मेरे व्यूज़ नहीं आ रही क्या हुआ, मगर आप लोग तो मेरी वेट कर रहे हो ना। आप लोगों को है ना भी हमें वीडियो देखनी है, भी ना कि वीडियो आएगी आज वो क्या चीज़ है ना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए भी, आप लोग वेट करते हो। तो कभी भी अगर मेरी तरफ से कुछ हो जाता है ना तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर डांटना होता तो डांट भी लीजिएगा। मैंने आसमा सिस्टर ये बोला था, मुझे जब कोई डांटता है ना, मेरे सब्सक्राइबर खास हो आसमा सिस्टर, मुझे डर लगता है मुझे नहीं पता मेरे से बड़े हो कि छोटे हो, मगर देखिए एक एक बाउंड बना हुआ है कमेंट के। आप कमेंट करते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं भी हम बात करते हो या एक दूसरे को जानते हो। हम लोग ऐसे ही जानते हैं, आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से जानते हो, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से। अमन सिस्टर है जो मेरे सबसे पहले तो मुझे आसमा सिस्टर के कमेंट आने शुरू हुए थे, उसके बाद अमन सिस्टर के। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग है ना कमेंट करते हो, तो मुझे कोई राय देते हो, मेरी कोई चीज़ अच्छी लगती है वीडियोस में वो आप बताते हो, तो मेरे बच्चों के बारे में बोलते हो, हस्बैंड के बारे में बोलते हो। तो मैं हमेशा से मैं कोशिश करती हूँ भी मैं कुछ है ना मतलब जो मेरी डेली के काम है मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है भी शायद आप बोर ना, मैं अपनी फ्रेंड्स को पूछती रहती हूँ भी है ना, मैं फिर वही डेली काम दिखाती हूँ, खाना बना लिया, क्लीनिंग होगी, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ भी। आप लोगों को पता नहीं वो नहीं उनको क्या उनका रिव्यू होता है, मतलब वो बोलते हैं नहीं ठीक है हम लोग देखते हैं वीडियोस। मगर मुझे ऐसा लगता है भी कहीं कहीं वो सेम चीज़ें देख के आप लोग बोर ना हो जाते हो। तो कभी कभी क्या है मैं बीच में एक आधा गैप वैसे भी कर देती हूँ जब मुझे लगता है भी मेरी लाइफ ट्रैक सेम मतलब वीडियोज़ आ रही हैं, तो बीच में मैं कुछ क्रिएटिव भी करने की कोशिश करती हूँ, मगर मैं कभी भी आउट ऑफ बजट नहीं जाती हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था मेकओवर करेंगी, मैं किचन का, बेडरूम का या किसी एरिया का भी मेकओवर करूँगी, बजट मेरे बना हुआ है, ऐसा भी नहीं। कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें मैं मंगवा भी लूँगी, मगर उसके बीच में कुछ और काम हो जाते हैं ऐसे जिस वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो यही था भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं वीडियो कितनी बड़ी बन गई, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, और कमेंट करते रहिएगा, इसी तरह से डांटते रहिएगा। बाय।